अरे यार। ठीक है चलो, वो म्यूट पे था यार। हाँ। ठीक है, तो इसमें मैं ये कह रहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन तुम करो। जरूरी नहीं कि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो तुम लास्ट के आगे ना बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे क्वेश्चन देखोगे तो इजी है। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 कितना इजी है। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करो। और इसे करोगे ना, जब तुम थोड़े से वो आएगी, पकड़ आ जाएगी क्वेश्चन पे। ठीक है। जब हैंड्स ऑन हो जाएगा अच्छे से, तब तुम थोड़े टफ वाले क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि लॉग वाले। ठीक है। टफ ऑफ होते नहीं है लॉग में, बस थोड़ा माइंड सेट रहता है कि लॉग वाले क्वेश्चन टफ ऑफ है, बट होता कुछ नहीं है। ठीक है। तो बस क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करना तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है। नाउ अभी मैं ये कह रहा था कि मैं ये दो को एग्जांपल करवा देता हूँ, एक साइन वाला और एक ये साइन वाला। ठीक है। और इससे पहले अलजेब्रा वाला एग्जांपल पहले से ही करवा दिया था। अब बस एक ये वाला करवा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल, तो तुम्हें और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। और फिर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बस जो डाउट्स हो वही बचा के रखना मेरे लिए। ऐसे नहीं करना कि ये बता दो वो बता दो। क्या है एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है। इज द मीटिंग बीइंग रिकॉर्ड? भैया जी प्लीज टर्न ऑन योर माइक। भाई माइक तो अभी ऑन है मेरे भाई। बाकी का आवाज आ रहा है, एक बार कंफर्म कर दो यार। नहीं तो ये लड़का कंफ्यूज कर दिया मेरे को। उफ, आवाज आ रही नहीं आ रही, एक बार कंफर्मेशन दो। ठीक है। ठीक है सौरभ, तेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए शायद नहीं आ रही होगी, तो एक बार देख ले उसको।
कोई नहीं, मैं वैसे ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा तो रिकॉर्डेड रहेगा, तुम लोग देखते रहना। लेट मी सी एक बार रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कौन सा रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलेगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है अपने को? दे रखा है y बराबर दे रखा है तुम्हें sin 3x। ठीक है, और वो कह रहा है, कह नहीं रहा, वो पूछ रहा है। ठीक है, पूछ कह रहा है, आस्किंग की इट इज आस्किंग एफ एक्स बराबर sin 3x। तो तुम्हें 0 से 90 के बीच में वो इंटरवल निकाल के दो जो तुम्हारा वो है, जिसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है इनका नंबर लाइन जो है वो खाली नंबर पे ही होगा। इनका नंबर लाइन जो है ना वो पर्टिकुलर पहले से बता लेंगे कि होता तो इनफाइनाइट है, बट वो कह रहे हैं कि तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम 0 और 90 के बीच में ही चेक करके दो। ठीक है। अगर तुम लोगों को इसका बैकग्राउंड दूं, क्योंकि इन्होंने पहले से इंटरवल क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ अगर तुम देखो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो साइन की बहुत सारी वैल्यूज जो होती हैं, उस पे साइन का मान क्या होता है? एक। जितने भी टॉप देख रहे हो ना, टॉप, इन सब पे साइन की वैल्यू कितनी है? एक। और जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उन सब में साइन की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो 0 कहाँ पे चालू होती है? 0 पे, फिर 180 पे, 180 पे, 90, 180, फिर 270। 9 का टेबल पढ़ लो। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ेंगे ना, 9 का क्यों पढ़ोगे? 180 के बाद 360। ठीक है, 18 का टेबल पढ़ लो। ठीक है, 18 का, क्योंकि एक साइकिल जो होता है इसका 180 का होता है। ठीक है, 18 का टेबल पढ़ लो। तो जितने भी आएगा ना वो साइन के केस में, 18 के टेबल को अगर 18 के मल्टीपल में है, 18 जीरो, और 180 के मल्टीपल में अगर है, तो उन सब की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, साइन के केस में, साइन अगर तुम्हारा 18x है, एक 18 एक्स, एक्स की जगह पे कुछ भी रख लो, 120 से लेकर के, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 18 नहीं, 180। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन की वैल्यू बहुत जगह पे 0 होती है। तो अब इन्होंने पहले से ही हमें रिस्ट्रिक्ट करके दे रखा है कि तुम सबको मत देखो, तुम सिर्फ 0 से 90 के बीच में ही मुझे बताओ। जैसे कि अगर ये है ना, ये 0 से 90 तक के बीच का, इतना यहाँ तक का, 90 तक का, ये बताओ। ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं क्या है, स्टेप बाय चलेंगे। हमें ये सब तो नॉलेज मिलती रहती है, अलग अलग की बात है। समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो और अच्छी बात है। ठीक है, स्टेप्स अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे सवाल हो जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, स्टेप में क्या है? तुम्हारा सबसे पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का मतलब फायदा क्या है? उससे हमें इंटरवल निकालना होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएट। तो कितना हुआ? साइन एक्स का तुम्हें पता है कॉस एक्स होता है, और अगर चेन रूल को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे चेन रूल को फॉलो करके 3 cos 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अपना आगे डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट कर दो। तो 3 cos 3x को 0 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? cos 3x बराबर 0 हो गया, यानी कि 3x। अब देखो, तुम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन वाले। ठीक है, कि तुम्हें अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है, तो क्या करते थे? तुम देखते थे कॉस में 0 कितने का मान होता है। तो कॉस में 0 मेरे हिसाब से तो 90 का मान होता है। होता आगे भी है, 90 के बाद कितना? 90 में 180 ऐड कर दो। तो 90 में 180 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 270। ठीक है, 270 पे भी 0 होता है कॉस। ठीक है, लेकिन हमें पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई तुम 0 से आगे बढ़ो लेकिन 90 को पार मत करो, इतने के बीच में ही चेक करके देखना। ठीक है, तो सिंपल सा रखना है तुम्हें, cos 3x बराबर, और ये इक्वेशंस वाले तरीके कहाँ से कहाँ तक जाना है ये सब पहले भी बता रखा है मैंने। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए तुम लोग के लिए, और अगर किसी के लिए है तो वो मेरे को स्पेशल बता देना, उसको अलग से थोड़ा सा बता दूंगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 5/6 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स की वैल्यू निकाल लिया, और एज पर आवर स्टेप्स हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए रेंज। ठीक है, अच्छा पहले इस एक्स 5/6 को कहीं पे इसमें ड्रॉ करो। 5/6 का मतलब कितना होता है? 30। ठीक है, 30 होता है, तो 30 मतलब कहीं पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस इज 0, 30, 90। ठीक है, तो रेंज जो तुम्हारे बन गया भाई, रेंज बन गया तुम्हारे 0 से 5/6। फिर दूसरा रेंज बन गया तुम्हारा 5/6 से 5/2, यानी 90। ठीक है, तो इन रेंज के हिसाब से तुम्हारा एफ डैश एक्स बताओ। इस रेंज में एफ डैश एक्स क्या है? 0 से 30 के बीच में तुम्हारा एफ डैश एक्स निकालो।
तो एफ डेस एक्स मतलब ये एक्स की जगह पे तुम्हें 0 से 30 रखना है। तो 0 से 30 की जगह पे यानी कि मैंने रख दिया एक्स की जगह पे रख दिया 10। एक्स की जगह पे अगर मैं 10 रखूंगा और एक्स की वैल्यू रखनी होती है, सॉरी इसमें रखनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है, वाई डैश एक्स में, यानी कि डिफरेंशिएटिंग वाले में। तो एक्स की जगह पे रखोगे 10 तो कितना होगा, 3 cos 30, 3 cos 30, और cos 30 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस वाले रेंज में तुम्हारा क्या है, एफ डैश एक्स निकल के पॉजिटिव निकल के आया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले रेंज में देख लो, 60 से 90 के बीच की वैल्यू उठाओ, 60 से 90 के बीच की वैल्यू मैंने उठा लिया, सॉरी दिस इज 30 ना। 30 से 90 के बीच की वैल्यू उठाओ, 30, दिस इज 30 से 90। 30 से 90 के बीच की वैल्यू अगर तुम उठाओगे तो 30 से 90 की वैल्यू क्या आ रही है, 30 से 90 के बीच में मैंने लिखा, लेट सपोज मैंने 30 से 90 के बीच का वैल्यू ले लिया एक 45 ले लेते हैं, और इसमें जब हम 45 रखेंगे, ये सब रफ वर्क है, हमने 30 और 90 के बीच की जो वैल्यू हमने चूज किया, हमने अब चूज किया 45, ठीक है। एक्स बराबर हम रखेंगे 45, तो 3 cos 3 गुने 45 एक्स की जगह पर रखते हैं। तो cos 135 का वैल्यू निकालो भाई। cos 135 कितना होगा, cos 90 + 45, ये कितना होगा, sin 45। चिन्ह बताओ कौन सा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह होगा इसका, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कॉसेक का। लेकिन क्या था, कॉस, तो नेगेटिव सिंबल आएगा, तो नेगेटिव का 1/√2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 × नेगेटिव का 1/√2, ठीक है। तो तुम देखो फाइनल आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं इस वाले के लिए। एफ डैश एक्स इस वाले रेंज में क्या है, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने का मतलब डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव आने का मतलब इंक्रीजिंग। तो इस वाले इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है। समझे। देखो एक बार आंसर वेरीफाई करते हैं क्विकली, चलो। स्लो है मेरा सिस्टम यार, बहुत चलता। क्या आया भाई, देखो इस वाले में डिक्रीजिंग आ गया, और इस वाले में क्या आया, इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। तो ये जो हिंदी इतना कहानी वानी लिख रखा है, एक बार पढ़ना, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टेप्स, बट वही है, जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक डाउट्स नहीं पूछोगे, ठीक है। तो करो, समझ में आएगा, डाउट्स पूछो जो भी है, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं है, पहले खुद से करो एक बार, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करवाने की सोच रहा था, बट अभी वो उसको नहीं करवा रहा, उसको बस ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, बस तुम देखते रहो। भैया जी ये कौन सा चैप्टर है? रेटिंग है, क्यों नहीं सुनते। मेरा आवाज आ रहा है भैया जी? चलो भाई, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, ये फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें एक फंक्शन नहीं दे करके दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है, प्लस कर दिया है। तो स्टेप बाय चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, स्टेप फॉरवर्ड करो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने फिर से यहाँ भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कह रहे हैं कि तुम 0 से और 360 के बीच का ही वैल्यू निकालो, क्योंकि जब भी ये साइन और कॉस की बात करते हैं ना, तुम वैल्यू तो कहीं से भी इनफाइनाइट तक ले सकते हो, ठीक है। बट ये कहते हैं तुम इतना ज्यादा मत सोचो, तुम्हें मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल देता हूँ, तुम यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही मेरे को डील करके बताओ बस, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स हमने निकाला, तो ये आ गया तुम्हारा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करा होगा भाई ने। तो जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करा, तो सोचो, मन में कैलकुलेशन करते हैं, मेरे साथ करना तुम लोग भी अपने मन में। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10x बराबर 0 हो जाएगा। करेक्ट है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा स्ट्रांग है उन्होंने कर लिया होगा। 10x बराबर हो गया 0। अब अगर 10x बराबर 0 है, तो ये तुम्हारा वो वाला इक्वेशन हो गया है, कौन सा, जो 11th क्लास में हमने सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ठीक है। तो 10x बराबर 0, तो सॉरी 10x बराबर 1, नॉट 0, 10x बराबर 1। अगर 10x बराबर 1 है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 360 तक ही जा सकते हैं, तो उस हिसाब से x की वैल्यू निकल के आएगी दो। एक तो आएगी 45, और एक आएगी कितनी, 45 पंजे कितना होता है, 90, 90, 90, 180, 180, 225, ठीक है। तो दो ऐसी वैल्यू हैं, 180 और 360, 0 और 360 के बीच में दो ऐसी वैल्यू हैं जिनमें 10 का मान कितना आता है, एक। एक तो 10 45 का एक होता है, वो तो सब बच्चों बच्चों को पता है। और एक 10 225 का भी मान कितना होता है, एक ही होता है, 10 225 निकाल के देख लेना, ठीक है। दीज आर नथिंग, दिस इज वन इज, इस इक्वेशन को जब इन्होंने ऐसा करा होगा ना, लिख देता हूँ, cos x माइनस साइन एक्स बराबर इन्होंने करा होगा 1। फिर ये हो गया, तुम्हारा साइन एक्स बराबर cos x कर लिया होगा,
ठीक है, फिर यहाँ से 10x बराबर कर लिया होगा 1। इधर से गुने से भाग में लेके आ गए, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ होगा पीछे। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 10x बराबर 1 आ गया। आप देखो 10x बराबर अगर 1 है तो x की जगह पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो होगा 10 45, या होगा तुम्हारा 10x बराबर 10 225। और इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई तुम 0 से 360 के बीच में ही मेरे को कुछ बता सकते हो और नहीं बता सकते। तो एक x की वैल्यू है 45 और दूसरी x की वैल्यू कितनी है 225, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक रेंज ये बन गया और दूसरा रेंज ये बन गया, तीसरा रेंज ये बन गया, ठीक है। दो वैल्यू आई मतलब तीन रेंज, ठीक है। तीन रेंज बनने के बाद फिर उन्होंने क्या करा होगा, एफ डैश एक्स का नेचर चेक करा होगा। एफ डैश एक्स का नेचर चेक किया तो पॉजिटिव नेगेटिव उसके बिहाफ पे इन्होंने बता दिया कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जो तुम पहले ही कर चुके हो, ठीक है। तो अब एक काम करो, क्वेश्चंस करो तुम लोग अपने एंड पे, और कल मैं पूछता हूँ कॉल वॉल करके, ठीक है। और फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मेरे को बताना, ठीक है भाई। एंड करें अब आज का क्लास, या अभी किसी को क्विकली कुछ पूछना है तो मेरे को मैसेज करके पूछ लो तो। और बहुत किसी को भी कुछ भी कोई डाउट हो पुराने, ठीक है, तो वीडियो देख लियो मेरे भाई सौरभ, ठीक है। तो तेरा पिछला भी पेंडिंग था तो वो भी कवर हो जाएगा। आई विल अपलोड इट इमीडिएट आफ्टर दिस कॉल। और किसी को कोई डाउट, एनीवन? चलो ठीक है फिर, आई थिंक सब ठीक है भाई। फिर एक काम करते हो, फिर मिलते हैं फिर कल के क्लास में, ठीक है। चलो ड्रॉप कर जाओ, हो गया। गुड नाइट, चलो सही जाओ। सो जाओ, नहीं सवाल करना।